रिडॉक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको बताए थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लास्ट क्लास में आपको बताया था, ऑक्सीडेशन हम अलग चैम्बर में करते हैं, रिडक्शन अलग चैम्बर में होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कंबाइन करते हैं इसके थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड होता है। इट इज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मेन फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। उसके बाद आपको सिखाया था कि सॉल्ट ब्रिज लगा के हम एक सेल का अरेंजमेंट सेट लेबोरेटरी में पेपर पे उसको कैसे दिखाना है। बीच में सॉल्ट ब्रिज के लिए दो लाइनें ड्रॉ करेंगे हम। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं, राइट में रिडक्शन। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? The work done to bring a unit positive charge from one electrode to another electrode. एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और पूरे सेल का पोटेंशियल हम क्या लिखते हैं? ई नॉट सेल और ईएमएफ, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। right electrode potential minus left electrode potential equals to overall cell potential। इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। दो एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक है हमारा रिडॉक्स का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। लास्ट टॉपिक जो है इट इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ application of redox reaction। रिडॉक्स रिएक्शन की थर्ड एप्लीकेशन है बेटा हमारे पास, इट इज रिडॉक्स टाइटरेशन। रिडॉक्स टाइटरेशंस। टाइटरेशन एक वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस को मिला दो, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में हम जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, इट अकर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड टाइटरेशन। टाइटरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हम लैब में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे, प्रोसेस का नाम है टाइटरेशन। रिडॉक्स टाइटरेशन का मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन हमने करानी है लेबोरेटरी के अंदर, किसके थ्रू? टाइटरेशन के थ्रू।
जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। जनरल इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको टाइट्रेशंस हैं, क्लास +1 में भी आती हैं, क्लास +2 में भी आती हैं। तो प्रैक्टिकली आपको टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है वो जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको एक ओवरव्यू समझा देता हूं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन हम पढ़ते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occur through titration process. Neutralization reaction occur through titration process. टाइटरेशन प्रोसेस में क्या होता है? यूजुअली जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे आपको पता चलेगा, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं हम, इस ग्लास ट्यूब को हम बोलते हैं ब्यूरेट। दिस ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड ब्यूरेट। फ्लास्क लेते हैं हम, इसको बोलते हैं टाइटरेशन फ्लास्क। टाइटरेशन फ्लास्क। सपोज मेरे को टाइटरेशन करानी है NaOH वर्सेस HCl। ये बेस है, ये एसिड है, इन दोनों को मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे को करवानी है। तो हम लैब में जाएंगे, ये अपरेटस मिलेगा ब्यूरेट बोलते हैं, ये अपरेटस मिलेगा टाइट्रेशन फ्लास्क बोलते हैं। हम क्या करेंगे, ब्यूरेट के अंदर बेस को भर लेंगे। ब्यूरेट के अंदर मैंने डाला बेस NaOH, फ्लास्क के अंदर मैं डाल देता हूं एसिड, या बेस डाल दिया या एसिड डाल दिया। अब दोनों को बीच में रिएक्शन करानी है, मतलब दोनों को मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करने से पहले हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर इज यूज्ड टू फाइंड द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इंडिकेटर डालने का पर्पस क्या है? हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। अब आपने 10th में पढ़ा है कि एसिड बेस के लिए एक इंडिकेटर होता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जब भी डालना है आपने किसके अंदर डालना है, टाइट्रेशन फ्लास्क। या आपने इंडिकेटर डाल दिया, क्या डाला, फिनोल्फ्लीन। दिस इज इंडिकेटर, फिनोल्फ्लीन इंडिकेटर। इसके अंदर डाला, एसिड के अंदर। 10th पे जाओ, 10th में आपको सिखाया था कि एसिड के अंदर फिनोल्फ्लीन कलरलेस। तो इंडिकेटर इसमें डाला तो सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ, कलरलेस। मतलब जैसे वाटर का कलर है वैसा ही कलर रहेगा, कलरलेस। फिर हमने यहाँ से टैप ओपन करनी है, ये वाली टैप ओपन करेंगे, बेस इसमें जाना शुरू होगा, एसिड और बेस मिक्स होना शुरू होंगे। धीरे 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 जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी, जितना बेस है जितना एसिड है कंबाइन कर गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई, उसके बाद ऊपर से एक्सेस में बेस आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एक्स्ट्रा बेस आएगा, जो इंडिकेटर प्रेजेंट है फिनोल्फ्लीन, बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। तो जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी, बेस की एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगी, उस एक्स्ट्रा ड्रॉप से इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक। एंड पॉइंट क्या आया,
कलरलेस टू पिंक। जैसे ही फ्लास्क में कलरलेस लिक्विड पिंक लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, आप इस टैप को बंद कर दो, मतलब रिएक्शन पूरी हो चुकी। जितनी न्यूट्रलाइजेशन करवानी थी हो चुकी है। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी, किसने बताया? इंडिकेटर। एसिड में इंडिकेटर का कलर कलरलेस, बेस डालना शुरू किया, जब तक बेस कंज्यूम होता रहा कलरलेस रहा। जैसे ही बेस कंज्यूम होना बंद हो गया तो बेस ने इंडिकेटर के साथ मिलके पिंक कलर दे दिया। हमें पता चल गया रिएक्शन पूरी हो गई, हमने रिएक्शन को रोक दिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टाइटरेशन जो आप लेबोरेटरी में जाके परफॉर्म करेंगे। जरूरी क्यों है आपको बताना? क्योंकि प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है बोर्ड्स में, तो 30 में से 10 मार्क का एक अकेला प्रैक्टिकल है टाइटरेशन। 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है टाइटरेशन +2 बोर्ड्स में। तो ये बेसिक है उसकी, अगर बेसिक अभी से समझ आ जाएंगे तो वाइवा में आपको दिक्कत नहीं आती। दिस इज नॉर्मल टाइटरेशन, इसके बाद रिडॉक्स समझाऊंगा। राइट डाउन। करके बता देना बेटा। Yes, anybody left? ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा रिडॉक्स टाइटरेशन पे।
रिडॉक्स टाइटरेशंस, रिडॉक्स टाइटरेशंस क्या होती है? टाइटरेशंस इन विच redox reaction are used. जिन टाइटरेशन redox reactions होती है, they are redox titration. For example, KMnO4 versus oxalic acid. KMnO4 versus oxalic acid. KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड में रिडॉक्स रिएक्शन होती है और टाइटरेशन के थ्रू इसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स टाइटरेशन. याद रखना, जहां पे KMnO4 रिएक्शन होती है वहां पे इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती. KMnO4 act as self indicator. KMnO4 act as self indicator. KMnO4 self indicator का काम करता है. KMnO4 act as self indicator. KMnO4 का कलर क्या होता है बेटा? पर्पल. एंड पॉइंट क्या आता है इसमें? पर्पल टू कलरलेस. एंड पॉइंट पर्पल टू कलरलेस या फिर कलरलेस टू पर्पल वेरी करता है. तो KMnO4 है, KMnO4 है तो इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती, इसका अपना कलर है. जैसे ही KMnO4 का कलर चेंज होगा हमें एंड पॉइंट पता चल जाएगा. जिन टाइटरेशंस में आयोडीन होता है, देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट, आयोडीमेट्रिक टाइटरेशन. आयोडीमेट्रिक टाइटरेशंस. आयोडोमेट्रिक टाइटरेशंस क्या होती है? टाइटरेशंस in which iodine is directly consumed. आयोडीन को डायरेक्टली रिएक्शन के अंदर डालेंगे, इट विल फॉर्म और इट विल कॉज आयोडीमेट्रिक टाइटरेशंस. सेकंड होती है आयोडोमेट्रिक. Titrations in which iodine is prepared during reaction. हमारे पास आयोडीन थी, हमने डायरेक्ट आयोडीन डाल दी टाइटरेशन में, तो उनको बोलेंगे आयोडीमेट्रिक टाइटरेशन. हम रिएक्शन के अंदर ही आयोडीन बना रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइटरेशन. तो रिडॉक्स टाइटरेशन में सिर्फ इतना ही. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन. राइट डाउन.
Excuse me, sir. यस डन। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर ये जो एंड पॉइंट है KMNO 4 वाले में वो वेरी क्यों करता है? वेरी मतलब कि अगर फ्लास्क में मैं KMNO4 लूंगा, नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो फ्लास्क में पर्पल कलर है, एंड पॉइंट आएगा कलरलेस। अगर नीचे फ्लास्क में मैं ऑक्सैलिक एसिड लेता हूं तो ऊपर से पर्पल कलर आ रहा है, तो एंड पॉइंट क्या होता है? कलरलेस टू पर्पल। ओके सर। सर फिर तो ये इसके केस में भी हो सकता है, NaOH वाले हाँ, केस उस में। फिनोल्फिन में भी हो सकता है। अगर आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एंड पॉइंट चेंज हो जाता है। ओके सर। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके बेटा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैलेंसिंग की फॉर्म में, इस साल जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर में से एग्जाम में जो आएगा, इट विल इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, balancing of redox reaction by both methods, oxidation number method as well as by ion electron method। तो दोनों मेथड से आपको बैलेंसिंग आएगी और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आएगा। मैं हल्की सी इसके रिवीजन के करवाने के लिए आपको कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा चैप्टर होगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो बैलेंसिंग का एक दो क्वेश्चन आपको करा लेते हैं। एक ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे दोनों मेथड से, एसिडिक मीडियम में, फिर वो एक रिएक्शन अलग से लेंगे उसको बेसिक मीडियम में, दोनों मेथड से बैलेंस करेंगे। सर और नहीं आएगा कुछ इस चैप्टर में से जो हमने करा है, ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल? हाँ, ये नहीं, ये कुछ नहीं आएगा बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स टाइट्रेशन, मतलब एप्लीकेशन में से आपको स्कूल एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, ये जो सारा मतलब सीबीएसई कट ही की, है। हाँ सारा कट है, बट वो स्कूल पे डिपेंड करता है, कई स्कूल वाले डाल देंगे कई नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने आपको फाइनल करवा तो नहीं डालते। दिया। ठीक है। रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा मैं।
सॉल्व करो बेटा। इस रिएक्शन को आपने दोनों मेथड से बैलेंस करना है। यस एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है और आयन इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहला स्टेप होता है बेटा, आपने दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं एलिमेंट्स के। सेकंड स्टेप इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है। थर्ड स्टेप में इंक्रीज्ड नंबर को डिक्रीज टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज्ड नंबर को इंक्रीज्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डालेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव डालेंगे। इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 1। इंक्रीज्ड नंबर को डिक्रीज वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो और डिक्रीज्ड नंबर को इंक्रीज टर्म से। टू आयरन, 1 सल्फर, 1 सल्फर। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, किसी तरफ वाटर नहीं लगाना। उसके बाद क्या देखना होता है, हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। उधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्या लिखेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन। H2S plus 2Fe3 positive, 2Fe2 positive plus S plus 2H positive। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए लास्ट में। चार्ज बैलेंस चेक करना है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6। चार्ज बैलेंस्ड है तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। यस, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर